नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड। सो आज की वीडियो की जो टॉपिक है वो बहुत खास है और बहुत रिक्वेस्टेड है। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कंप्लीट श्रीलंका की आइटनरी जो मैंने फॉलो की थी। श्रीलंका की आइटनरी, श्रीलंका में जाने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, श्रीलंका जाने से पहले हमें क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, लाइक वीज़ा, लाइक डॉक्यूमेंटेशंस, लाइक करेंसी एक्सचेंज, एवरीथिंग आई विल बी गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। कुछ और भी जानकारी अगर आपको चाहिए होगा श्रीलंका के रिलेटेड तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। मैं मेरी जितना नॉलेज है उसके हिसाब से आपको सहायता करने की कोशिश करूंगी। ऑल्सो आई हैव एन इंस्टाग्राम चैनल जिसके नाम है एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड। वहाँ पर मैंने बड़ी अच्छी सी, बड़ी प्यारी सी छोटी छोटी रील्स बनाई हूँ, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर डाली हूँ श्रीलंका के ऊपर। तो आपको श्रीलंका जाने से पहले अगर श्रीलंका की वाइब लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करके लेट्स स्टार्ट टू द पॉइंट। तो अभी मैं वन बाय वन पॉइंट्स वाइज, लाइक बजट, आइटनरी, फूड हैबिट्स, होटल्स, ईच एंड एवरी पॉइंट आई विल बी गोइंग टू डिस्क्राइब इन दिस सेक्शन। जो सेक्शन आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और खास है, आप फॉलो करना चाहते हैं, यहाँ पर टाइमलाइन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चाहे तो आप एंटायर वीडियो देख सकते हैं या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं आपको स्किप करना है तो आप स्किप करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करना है आप वो भी देख सकते हैं। श्रीलंका, फॉर्मरली नोन एज सीलियन, ये एक आइलैंड कंट्री है साउथ एशिया में। श्रीलंका जो है ये इंडियन ओशियन के ऊपर बसी हुई एक बहुत ही प्यारा सा कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, जो कि बहुत फेमस है अपनी स्पेशल फ्लोरा एंड फौना के लिए, एग्जॉटिक फ्रूट्स के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए और बहुत बहुत सुंदर सुंदर प्लेसेस के लिए। श्रीलंका में जाने के बाद मेरा सबसे पहला जो अहम मकसद था कि श्रीलंका में जो भी इंडियन कल्चर वाइज जो भी चीज़ें हैं उसको ढूंढना। मेरा जो प्लान था वो 8 डेज़ का था कंप्लीट, और 8 डेज़ में मैंने जो सिटी कवर किया था वो था कोलंबो, मिहिंथाले, हवारना, सिगिरिया, नुवारा एलिया, बेंटोट, गाँव। कोई भी कंट्री में जाने के पहले हमें कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे एयरलाइंस टिकट, वीज़ा, डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर आते हैं इंश्योरेंस पेपर और भी तरह तरीके की चीज़ जैसे करेंसी, सिम, ये सब चीज़। और इसको हम पहले ही सॉर्ट आउट कर ले तो हमारी जो ट्रैवल होती है वो बहुत ईजी और बहुत स्मूथ होते हैं। श्रीलंका भी इससे अलग नहीं है, जबकि ये हमारी नेबरहुड कंट्री है, बट स्टिल इट नीड्स अ फ्यू पेपर वर्क टू बी डन टू गो एंड विजिट श्रीलंका इन अ वेरी इजी वे। तो आज मैं अभी इस पॉइंट में बात करने वाली हूँ जो प्री डॉक्यूमेंटेशन यानी जो पेपर वर्क हमें करना होगा श्रीलंका में जाने के लिए। इफ आई टॉक अबाउट द क्लाइमेट और विच इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट एनी कंट्री, तो हर कंट्री का एक स्पेसिफिक टाइम रहते हैं, उसको हम लोग बेस्ट टाइम कहते हैं, जिसको सीजन टाइम कहते हैं। अगर आप सीजन टाइम पिक करते हो श्रीलंका में जाने के लिए तो दूसरे तरीके के दूसरे कंट्री की तरह भी श्रीलंका का जो सीजन टाइम है उसमें आपको रश ज़्यादा मिलेगा, क्राउड ज़्यादा मिलेगा। नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, दुनिया के कोने कोने कंट्री से भी लोग आते हैं, और वो क्योंकि एक टूरिस्ट टाइम होते हैं तो वहाँ पर सब कुछ महंगा होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा सा ऑफ बीट टाइम लेके चलते हो तो उसमें क्राउड थोड़ा कम होते हैं और आपकी बजट अकॉर्डिंग भी वो बैठते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन योर बजट कि आप कौन सा टाइम जाना चाहते हो, कौन सा टाइम नहीं जाना चाहते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप श्रीलंका जाना चाहते हो तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि साउथ वेस्टर्न जगह जो है वहाँ पर मानसून जो होते हैं वो मई टू जुलाई के बीच में होते हैं, और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है श्रीलंका की वहाँ पर मानसून होते हैं अक्टूबर टू नवंबर के लिए। अगर आप बेस्ट टाइम टू विजिट ये प्लान करना चाहते हो तो मैं कहना चाहूँगी कि जनवरी टू अप्रैल इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट टू द एंटायर आइलैंड, बिकॉज वहाँ पर आप कोई भी आइलैंड के पार्ट में चले जाओ, दैट वुड बी द बेस्ट टाइम। मिड जुलाई टू सितंबर भी अच्छा है एंड फेब्रुवरी टू सितंबर भी अच्छा है। मॉनसून टाइम जो है वो है मई टू जुलाई, उसको अवॉइड थोड़ा करना चाहिए बिकॉज कोस्टल आइलैंड है, यहाँ पर अगर ज़्यादा बारिश होगा तो ट्रैवल करने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि अगर आप साउथ वेस्ट साइड प्लान कर रहे हैं श्रीलंका की तो मई टू जुलाई थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, एंड अगर आप नॉर्थ वेस्ट साइड प्लान कर रहे हैं तो अक्टूबर टू जैन अवॉइड कीजिएगा क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा बारिश की संभावनाएं होती है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्लाइट टिकट, जितने जल्दी आप प्लान करोगे उतने मतलब आपकी फ़्लाइट के लिए भी ईजी है और आपको फ़्लाइट लेने के लिए भी ईजी रहेगी। बिकॉज अगर हम थोड़ा सा 15 डेज़ पहले फ़्लाइट बुक करते हैं या फिर 1 मंथ पहले फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं तो हमारा फ़्लाइट का जो कॉस्ट होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो जाहिर सी बात है अगर आप श्रीलंका के लिए प्लान कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने पहले अपना फ्लाइट टिकट बुक कर ले, फ्लाइट टिकट काट ले, तो फिर आपको थोड़ा चीपर प्राइस मिल सकते हैं। मैंने दिल्ली से गई थी जुलाई में, मेरा फ्लाइट डायरेक्ट था एंड इट वाज वेरी स्मूथ प्रोसेस। आई थिंक 4 आवर्स लगे थे मुझे श्रीलंका पहुंचने में। लाइक अगर आप 2 महीने 1.5 महीने पहले लेते हो तो 12 to 15,000 राउंड ट्रिप आपकी फ्लाइट टिकट का आ जाएगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वीज़ा, श्रीलंका में वीज़ा प्रोसेस बहुत ईजी है। ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन होते हैं, वो वीज़ा प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। दैट इज़ द ओनली वन वीज़ा जो आपको एट मिनिमम मतलब 48 आवर्स पहले आप अप्लाई कर सकते हो, बट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि एटलीस्ट आप 1 हफ्ता पहले मतलब अप्लाई कर दो। ऑनलाइन इस साइट में आप चेक कीजिएगा, यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर बहुत इजी है। आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ का एड्रेस डालना है, आपका पासपोर्ट का डिटेल्स चाहिए होगा, $20 to $22 चाहिए होगा। दैट वुड गिव यू 30 days ऑफ एक्सटेंशन टू स्टे एट श्रीलंका। तो 20 से लेके $22 होते हैं, आई थिंक 2200-2500 के आसपास। उसके हिसाब से जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक ये जो ETA फॉर्म फिलअप करके डालेंगे तो आपके पास विदिन 24 आवर्स के अंदर, 24 to 48 आवर्स के अंदर आपके पास एक ETA अप्रूवल वाया मेल आ जाएगा। उसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि उसका प्रिंट आउट चाहिए होते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द इंश्योरेंस पार्ट, इंश्योरेंस लेना मैंडेट नहीं है, बट देन अगेन आई विल सजेस्ट यू टू बाय अ इंश्योरेंस बिकॉज इंश्योरेंस बहुत काम आते हैं। इंश्योरेंस के लिए बहुत सारे कंपनीज है जो बहुत अच्छे अच्छे इंश्योरेंस देते हैं। मैं पॉलिसी बाजार से ली थी इंश्योरेंस, आई थिंक बजाज की ली थी। 750 रुपीज़ या 800 रुपीज़ का आया था जो 30 डेज़ को प्रॉपर अच्छे से कवर कर रहे थे। इवन मेरा जो लगेज था वो भी कवर कर रहे थे। तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट डील बिकॉज 700 या 800 में इंश्योरेंस इज प्रीटी मच चीप। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द करेंसी, श्रीलंका का जो करेंसी है वो है LKR और हमारा है INR। तो देखा जाए जब मैं गई थी उस समय श्रीलंका का जो करेंसी था और हमारी करेंसी मतलब 1 INR इज इक्वल टू 4.5 LKR था। इट फ्लैक्चुएट्स जनरली बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, लाइक 4, 4.5, 5 रुपये के आसपास होते हैं। एंड व्हाट आई फाउंड इन श्रीलंका कि इंडियन करेंसी भी चलते हैं, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि मैं डॉलर में एक्सचेंज कराऊंगी, डॉलर लेके जाऊंगी, बट सरप्राइजिंगली बहुत सारे ऐसे शॉप है, इवन सिगिरिया के नीचे भी छोटे छोटे जो शॉप है वहाँ से भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी थी। वो लोग भी INR बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर आप श्रीलंका जा रहे हो देयर इज़ नो नीड यू हैव टू चेंज द करेंसी फ्रॉम INR टू डॉलर और LKR एंड गो देयर एंड परचेज द थिंग्स। आपके पास जो भी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आप उसको एक्टिवेट करा लेना, रोमिंग एक्टिवेट इंटरनेशनली एक्टिवेट करा लेना ताकि वो टैप फ्री से ही आप वहाँ से कोई भी चीज़ अच्छे अच्छे शॉप से आप परचेस कर सको। और अगर आप INR ले जाते हो विच इज़ सफिशिएंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द जगह में श्रीलंका में INR चलते हैं। अगर नहीं भी चलते तो जैसे एक शॉप से मैंने कुछ सामान लिया था, उनको LKR ही चाहिए था, तो मैंने पास वाले शॉप से INR के एक्सचेंज में LKR ले लिया था। तो इतना हेल्पफुल कंट्री है कि अगर आप INR लेके जा रहे हो और कोई ऐसे शॉप है जिनको LKR की ज़रूरत है तो आप आसपास के बाजू वाले शॉप से आप चेंज करा सकते हो। तो दैट वे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द करेंसी। इफ आई टॉक अबाउट द सिम कार्ड बहुत ज़रूरी है एंड मुझसे ज़्यादा ये कौन मतलब परेशान होंगे क्योंकि मैं श्रीलंका गई थी। आई थॉट दैट मैं कहीं से भी सिम चेंज करा लूँगी, लेकिन मेरा इंटायर ट्रिप में बहुत ही मुश्किल हो गया था, मुझे सिम प्रॉपर तरीके से नहीं मिला था। मुझे जब मैं होटल वापस जा रही थी तभी मैं नेट के साथ कनेक्ट कर पा रही थी, लेकिन जो मिस्टेक मैंने किया है आप वो मत करना। डायलॉग और एयरटेल बहुत ही अच्छे से श्रीलंका में चलते हैं, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो आप एयरपोर्ट से ले सकते हो, एयरपोर्ट के बाहर शॉप है वहाँ से भी आप ले सकते हो, तुरंत एक्टिवेट भी हो जाते हैं और आप अपनी अकॉर्डिंगली प्लान को चूज़ कर सकते हो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइम पॉइंट विच इज़ कॉल्ड बजट। बजट हम डिसाइड करते हैं एंड बजट के ऊपर हम अपनी आइटनरी बनाते हैं। ये हमेशा हर किसी के साथ होते हैं। मैं भी जब कोई प्लेस में जाती हूँ तो मैं हमेशा बजट की ध्यान रखती हूँ कि इतना बजट में क्या मैं इतना जगह देख पाऊँगी या फिर कितने दिन का हो जाएगा। सपोज इफ़ यू हैव अ प्लान टू विजिट श्रीलंका लाइक 10 डेज़ के लिए, अगर आप 10 डेज़ में श्रीलंका कवर करना चाहते हैं और उसके लिए आपको जो बजट लगना चाहिए वो जनरली क्या होता है ना कि हम अपने अपने प्रेफरेंस वाइज ट्रैवल करते हैं। लाइक हम मतलब कोई है जो बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि थोड़ा लग्जरियस वे में ट्रैवल करें, कोई चाहते हैं कि मुझे स्टे के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कोई चाहते हैं कि मैं हमेशा पूरा ही कैब में ही घूमूँ। तो ये जो बजट होते हैं अपने हिसाब से होते हैं। मतलब लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो देन मैं कभी कभी बहुत बजट फ्रेंडली ट्रैवल करती हूँ। लाइक मैं हॉस्टल में रहना प्रेफर करती हूँ, मैं लोकल ट्रांसपोर्ट लेना पसंद करती हूँ, मैं खाना भी बहुत ही लोकल तरीके से खाना पसंद करती हूँ। और कभी कभी मुझे चाहिए होती है कि ठीक है चलो मैं इस बार की ट्रिप
थोड़ा सा अच्छे से घूमूंगी, लाइक मैं कैब से पूरा घूमूंगी, मैं खाना भी फाइन डाइनिंग में खाऊंगी, तो उसके हिसाब से हमेशा ही बजट होती है। तो बजट तो अपने हिसाब से होते हैं, बट स्टिल आई विल ट्राई टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन कि बजट को आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या क्या आपकी कॉस्ट हो सकता है, वो मैं उसके कंपैरिजन चार्ट देती रहूँगी जब जब मैं नेक्स्ट पॉइंट में बात करती रहूँगी। एकोमोडेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर हम लोग श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका बेसिकली इज़ अ वेरी बजट फ्रेंडली कंट्री, ट्रस्ट मी, इट इज़ अ वेरी बजट फ्रेंडली कंट्री। लाइक अगर आप कोई 5 स्टार होटल में भी रुकते हैं, वहाँ का भी जो चार्जेस होते हैं वो 7,000 8,000 के ऊपर नहीं जाते हैं, 9,000 10,000 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जाते। उसमें भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट और भी तरह तरह के सर्विसेज मिल जाएगा। आई स्टेड एट गॉल फेस होटल विच इज़ अ 5 स्टार होटल अगेन, बट उसका भी बजट बहुत ही फ्रेंडली था। जो टाइम में मैं विजिट कर रही थी, लाइक जुलाई, इट वॉज डेफिनेटली अ सिचुएशन ओवर देयर एंड दैट्स वाई उनका बजट और भी कम था। बट ऐसे मैंने जो रिसर्च किया था श्रीलंका में जाने के बाद, कि आपको हॉस्टल जो है वो 500 से 600 से रूम मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम मिलेगा आपको हॉस्टल में, विथ वाईफाई एंड पावर बैंक, चार्जर लगाने का चार्जर स्पॉट एंड एवरीथिंग। सेकेंड, वहाँ पर मिड रेंज का भी काफ़ी बजट होटल है, जैसे कि 2000-3000 में आपको अच्छे होटल मिल जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि 5 स्टार होटल जो है वो भी 8,000 टू लेके 11,000 तक मिलता है, 9,000 10,000 तक मिलते हैं, जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट हमेशा होते हैं। एज पर योर बजट आप कोई भी होटल, हॉस्टल, एयरबीएनबी कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं प्रो टिप ये देना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम श्रीलंका आ रहे हो और आप श्रीलंका को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहोगे, तो मेरी जो ये टिप रहेगा कि आप कोलंबो साइड से स्टार्ट कीजिए, बिकॉज कोलंबो में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहाँ पर ही आपको फ्लाई करके आएंगे और वहाँ से ही आपका जर्नी स्टार्ट होता है जनरली। तो आप कोलंबो में रुकिए, आप चाहे तो सिटी साइड में रुक सकते हैं, या फिर अगर मेरी सजेशंस लोगे तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सी फेस साइड में रुकिए, सी बीच साइड में रुकिए, क्योंकि वहाँ का जो सी फेस है, सी बीच है, बहुत ही सुंदर है। इट्स ब्यूटीफुल। वहाँ पर जो शाम को इवनिंग वॉक के जो टाइम होते हैं या फिर जो सनसेट होते हैं, दैट्स मेस्मराइजिंग। तो आप वहाँ पर भी होटल या फिर हॉस्टल सर्च करके रुक सकते हैं। Now if I talk about transportation, Sri Lanka is very good country for the transportation. They have a plenty of options available in terms of transportation. श्रीलंका में सबसे फेमस तो आप सुने ही होंगे, टुक टुक कहते हैं जिसको। आप टुक टुक बुक कर सकते हो सारा दिन में और आप टुक टुक के थ्रू सारा जगह पूरा, मतलब आप घूम सकते हो, पूरा कंट्री, पूरा सिटी घूम सकते हो आप। और अगर आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाना चाहते हो, लाइक इफ आई टॉक अबाउट, आप जाना चाहते हो कोलंबो से मिहिंथाले तक, तो इट वुड बी अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो उस समय आप क्या कर सकते हो, बस की फैसिलिटीज़ ले सकते हो। अनुराधापुरा तक बस जाते हैं, आपको चेक करना होगा कि कौन सा साइड से बस जाते हैं कोलंबो में, वहाँ से आप अनुराधापुरा कैसे जाओगे। बीच में मिहिंथाले आते हैं, तो आप किसी को भी बोल के, कॉन्ट्रैक्टर को बोल के वहाँ पर उतर के वहाँ से आप टुक टुक ले सकते हैं। दैट वुड बी वन ऑप्शन। कैब की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो आप कैब भी बुक कर सकते हो और कैब के थ्रू भी आप पूरा जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फूड, श्रीलंका इज फेमस फॉर इट्स फूडीज। हाँ, देयर आर एक्सॉटिक फूड्स मिलते हैं श्रीलंका में। श्रीलंकन फूड्स आर वेरी डिलीशियस, very tempting, and they have variety of food choices. They generally, Sri Lankan use a lot of spices in their food and coconut as well. तो श्रीलंका की जो फूड है वो बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस है। Let's talk about some of the famous dishes in Sri Lanka. श्रीलंका का जो फेमस डिश है वो है कोटू। आई रियली लव द कोटू, यू नो। वो पराठा जो होते हैं उसको थोड़ा सा वो पीस करके उसको डिफरेंट तरीके की सब्जी के साथ, चीज़ के साथ, चिकन के साथ, वेजिटेबल्स के साथ देते हैं, एंड दैट टेस्ट यम्मी, डिलीशियस। तो अगर आप श्रीलंका में हो तो लोकल फूड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कोटू, लाइक अपम इज़ अगेन अनदर डिलीशियस वन। इट लुक्स लाइक अ छोटा लिटिल डोसा, बट एक्चुअली ये डोसा नहीं है, थोड़ा सा अलग राइस फ्लावर से बनते हैं और काफ़ी क्रंची होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। अपम में भी डिफरेंट अपम होते हैं, सिंपल अपम, एग अपम, बहुत तरीके के अपम होते हैं। देन श्रीलंका का जो एक डेजर्ट है वो दैट इज कॉल्ड वाटल अपम, वो बहुत ही टेस्टी होते हैं, कोकोनट से, जैगरी पाउडर से बनते, इट वेरी डिलीशियस। देन यू कैन ट्राई इडियापम, राइस एंड करी, सांबोल तो मेरा बहुत फेवरेट है, कोकोनट करी के साथ, कोकोनट प्रॉन्स करी के साथ राइस, इट्स
वन ऑफ माई हॉट फेवरेट ओवर देयर अगेन। श्रीलंका में वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। नॉन वेजिटेरियन के लिए तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस है, बट ऐसा भी नहीं कि वेजिटेरियन के लिए नहीं है। वेजिटेरियंस के लिए भी उनके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है, लाइक जैक फ्रूट करी, लाइक अप्पम, सिंपल अप्पम, डोसा, इडली, सब कुछ है। तो अगर आप वीगन हो, अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो आपको खाने के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है श्रीलंका में, और बहुत ही बजट फ्रेंडली फूड है। सो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट आइटनरी, लाइक आइटनरी कैसे आप फॉलो कर सकते हो। देयर आर सेवरल आइटनरीज यू कैन फॉलो, लेकिन जो आइटनरी मैंने फॉलो किया था, आई वांटेड टू विजिट ऑल द रामायण ट्रेल एज वेल एज अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग मिक्सेस। लाइक मुझे सब कुछ एक्सपीरियंस करना था, मुझे टेम्पल एक्सपीरियंस करना था, मुझे सिटी एक्सपीरियंसेस करना था, मुझे बीच एक्सपीरियंस करना था, मुझे एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस करना था। तो आई वांटेड टू डू एवरीथिंग, सो दैट्स वाई मैंने उस तरह से अपने आइटनरी को क्यूरेट किए थे और उसी तरह से मैंने ट्रैवल किए थे। इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट टाइम इन श्रीलंका, इट्स माई सजेशंस कि आप सब कुछ एक साथ एक मिक्स पैकेज बनाइए और उस तरह से आप विजिट कीजिए। इफ़ आई टॉक अबाउट माई आइटनरी, तो आई स्टार्टेड विथ कोलंबो, बिकॉज मेरा दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट था कोलंबो में। मैंने कोलंबो में स्टे किया था 2 दिन। कोलंबो में मैंने जो कुछ भी देखा था, लाइक कोलंबो इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, आप टुक टुक के साथ घूम सकते हो। वहाँ पर सिटी में बहुत सारे पटा बाज़ार करके एक बाज़ार है, वहाँ पर आप बहुत अच्छे से स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हो, बहुत तरीके का खाना टेस्ट कर सकते हो। कोलंबो में आपको 2 दिन लगेगा, 2 दिन सफिशिएंट है आपके लिए, 2 दिन या 2.5 डेज, एंड यू विल एक्सपीरियंस द होलसम कोलंबो। कोलंबो के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं जो आप चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा प्लेस मैंने कोलंबो में देखा था। कोलंबो के बाद मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था मिहिंथाले, विच इज़ अगेन अ बुद्धिस्ट टेम्पल एरिया, बट वहाँ पर हल्का सा हाइक भी है, ब्यूटीफुल, बिकॉज हिस्ट्री के साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्ट करते हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मिहिंथाले के मैंने एक वीडियो बनाई हूँ और आप वो भी चेक कर सकते हो, विच इज़ ब्यूटीफुल। मिहिंथाले के बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट था सिगिरिया। सिगिरिया इज़ रॉक पैलेस ऑन द स्काई, तो आई रियली वांटेड टू विजिट एंड एक्सप्लोर सिगिरिया। सिगिरिया अगर आप जाओगे, सिगिरिया में आपको ऑलमोस्ट हाफ डे, लाइक हाफ डे से थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो आई वुड रिकमेंड कि आप सिगिरिया के लिए 1 दिन दीजिए, बिकॉज सिगिरिया में बहुत कुछ है देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, और आप जब वापस आओगे तो आप थोड़ा टायर्ड भी हो जाओगे, तो इट्स बेटर टू एन्जॉय द प्लेस एंड एन्जॉय द इवनिंग। सिगिरिया के बाद के दिन मैं गई थी हवरना। तो हवरना में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो बहुत फेमस है हाथी के लिए, एलिफेंट्स के लिए, वो है मिनेरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप एटलीस्ट 1 दिन मिनेरिया में स्पेंड कीजिए, और आप रुक सकते हैं हवरना में। हवरना इज़ वेरी क्लोज टू सिगिरिया एंड मिनेरिया, तो आप दोनों एक साथ क्लब करके 2 दिन रुक के वो सारे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। The next day we started our days with botanical garden, which is one of the biggest botanical garden in Sri Lanka, and वहाँ पर बहुत ही varieties टाइप के प्लांट्स थे, ऑर्चिड्स थे, एंड स्पेशली मुझे देखना था इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स थे, वो जाके वहाँ पर प्लांटेशंस किए थे, एंड इट वुड बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। बोटानिकल गार्डन के बाद हम स्ट्रेट वे चल पड़े नुवारा एलिया के लिए, जिसको कहते हैं अ लिटिल इंग्लैंड इन श्रीलंका। तो नुवारा एलिया जाने के बीच में हमें रामबोड़ा स्वामी चिन्मयानंद की आश्रम आया था। मुझे वो विजिट करना था क्योंकि कहते हैं कि रामायण ट्रेल में हनुमान जी जब सीता माता को ढूंढने आए थे, तो फर्स्ट स्टेप वो वहीं पर रखे थे। यू शुड विजिट, बिकॉज वहाँ पर एक बहुत बड़ी हनुमान जी का टेम्पल है, और अगर आप टाइम पे पहुँचते हो, लाइक 2-2:30 बजे से पहले पहुँचते हो अगर आप रामबोड़ा में, तो यू कैन हैव योर लंच ओवर देयर एट ट्रस्ट में। वहाँ पर वो बहुत अच्छे से, आई थिंक 75 या 100 रुपीज़ लगते हैं, और आप वहाँ पर लंच कर सकते हो। बहुत ही स्वात्विक तरीके से वो लंच बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, एंड इट्स ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। रामबोड़ा के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था नुवारा एलिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो रामायणा ट्रेल्स है वो नुवारा एलिया में है। एंड श्रीलंका इज़ फेमस फॉर इट्स टी गार्डन्स। जैसे कि आपको पता है कि श्रीलंका का जो ओल्डेस्ट नेम है वो सिलियन था, बिकॉज ऑफ द सिलियन टी। तो श्रीलंका का जो टी गार्डन्स है वो मोस्ट ऑफ द टी गार्डन्स आर एट नुवारा एलिया। तो अगर आप श्रीलंका आ रहे हो तो नुवारा एलिया तो आपके अट्रैक्शन में होना ही चाहिए। एटलीस्ट 3 डेज स्पेंड कीजिए नुवारा एलिया में, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू सी एंड प्लेसेस टू विजिट इन नुवारा एलिया। नुवारा एलिया को लिटिल इंग्लैंड ऑफ श्रीलंका कहते हैं। उसका रीज़न भी है बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। जब आप नुवारा एलिया जाओगे तो जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं।
यू विल डेफिनेटली रीच एंड यू विल गेट दैट वाइब। चारों ओर पहाड़ स्टार्ट हो गया, टी गार्डन स्टार्ट हो गया, जो क्लाउड्स है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, एंड इट हैज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट चार्म, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। तो श्रीलंका में जाके और नुवारा एलिया में अगर आप स्पेंड नहीं किए तो मैं कहूँगी कि आपका वो श्रीलंका वाला ट्रिप है थोड़ा सा अलग तरीके से हो गया है। वैसे नुवारा एलिया में कुछ पॉइंट्स है जो मैं बता देना चाहूँगी। वहाँ पर एक गायत्री पीठम करके गायत्री माता के टेम्पल है। कहते हैं कि जब विभीषण लक्ष्मण को ले आए थे, जब इंद्रजीत निकुंभिला यज्ञ कर रहे थे, तो यही स्पॉट है जहाँ पर लक्ष्मण ने इंद्रजीत को वध किए थे। नुवारा एलिया में अशोक वाटिका भी है। सीता माता को रावण ने जब किडनैप करके लाए थे तो इसी वो जगह था जहाँ पर उन्होंने रखे थे सीता को कैद करके, और यही वही जगह है जहाँ पर हनुमान जी का पद चिन्ह भी है। तो अगर आप ये सब चीज़ों के थोड़ा शौकीन हो, अगर आपको रामायण थोड़ा सा इंटरेस्ट देते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली विजिट ऑल दिस प्लेसेस। नुवारा एलिया के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था बेसिकली बेंटोट। बट हमने क्या किया था, हमने नुवारा एलिया से जब जा रहे थे तो हमने कैंडी टच करके रावणा केव और रावणा वाटरफॉल, ये दोनों हम विजिट किए थे। बट इट्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेकिंग, बहुत टफ नहीं है, इट्स अ ईजी ट्रैक। तो आप अगर ईजी कपड़े और ईजी ट्रेकिंग प्रॉपर शूज़ पहनते हो तो यू शुड विजिट ऑल दिस ट्रेक। इट्स लाइक 1.5 आवर्स टू अप एंड डाउन। हमारा नेक्स्ट और लास्ट डेस्टिनेशन था बेंटोट। हमें रुकना बेंटोट में ही था, तो हमने बेंटोट में रुक के वहाँ से गॉल एक्सप्लोर किए। गॉल बेंटोट से ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर दूरी पे है। और गॉल के पहले हमने आर्यापला जो मास्क फैक्ट्री है, जो श्रीलंका की बहुत ही फेमस मास्क फैक्ट्री है, उसको हमने एक्सप्लोर किया। गॉल इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड यू विल फील दैट you are in a different zone, different place altogether, different from Sri-Lanka vibe, because उनका जो charming Portuguese houses है, जो clean beach side है, जो colors है, जो light house है, it will give you a different type of vibe, different era। एंड आप बेंटोट को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि बेंटोट में भी बहुत सारी जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट, बहुत सारे एक्टिविटीज़ लाइक वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ इफ़ यू वांट टू डू तो यू कैन डू एट बेंटोट। तो मैंने भी कुछ वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ किए थे। उनके एक पैकेज होते हैं जिसमें 4-5 तरीके के वाटर स्पोर्ट्स आपको कराते हैं। इफ़ यू डोंट नो स्विमिंग इट इज़ ओके, बिकॉज इवन आई डोंट नो स्विमिंग, आई डोंट नो कि कैसे स्विम करते हैं। तो मैंने भी बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस, वेरी सेफ, अब बहुत सस्ते भी है, बजट फ्रेंडली है, तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो और यू कैन डू दैट वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़। तो देयर आर ऑल टुगेदर लाइक वेरी नाइस प्लेसेज अराउंड बेंटोट एंड गॉल, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके लिए 2 दिन 2.5 दिन इनफ है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट व्हाट टू बाई, क्योंकि हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम कोई भी कंट्री में जाते हो तो हमें कुछ ना कुछ खरीदना होता है। तो श्रीलंका इन दैट केस इज़ वेरी रीजनेबल। श्रीलंका की टी है बहुत फेमस। श्रीलंका में डिफरेंट तरीके के हैंडमेड चीज़ें मिलते हैं, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। थोड़ा बार्गेन करना पड़ता है, बैग्स मिलता है डिफरेंट तरीके के, शेल्स का डिफरेंट आइटम मिलते हैं। एंड ऑल्सो श्रीलंका इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स मास्क, तो आप वहाँ पर मास्क ज़रूर ले आ सकते हो। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट इज श्रीलंका सेफ और नॉट, काफ़ी क्वेश्चंस मुझे आया है कि श्रीलंका सेफ है। मैं जुलाई में ट्रैवल किया था, उस समय थोड़ा सा पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था, बट स्टिल आई फाउंड दैट प्लेस वेरी सेफ। इफ़ आई टॉक अबाउट इज इट सेफ फॉर सोलो गर्ल्स, तो सोलो गर्ल्स के लिए कुछ पॉइंट्स तो हमें हमेशा याद रखना ही होता है। वेन एवर आई ट्रैवल सोलो आई ऑलवेज रिमेंबर ऑल दोज पॉइंट्स। लाइक रात को अगर मुझे कहीं पर भी कोई भी जगह के बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं है तो मैं कभी भी स्टेप आउट नहीं करती। लाइक मैं अपने घर में भी अगर जहाँ पर रहती हूँ, अगर मुझे लगता है कि मुझे इतने टाइम के बाद नहीं निकलना चाहिए तो नहीं निकलना चाहिए। तो वो कोई भी कंट्री के लिए एप्लीकेबल होते हैं, श्रीलंका कुछ अलग तो है नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि आप रात को ना निकले, स्ट्रेंजर्स के साथ बैठ के ड्रिंक ना करें, आपका हर जगह का एक रेस्पेक्ट होता है, उसको रेस्पेक्ट दे। बाकी इट इज़ सेफ एज लाइक योर होम। मैं हमेशा जब कोई भी आइटनरी वीडियो बनाती हूँ, मैं हमेशा कुछ डूज एंड डोंट्स अपनी दर्शकों को बताती हूँ। वीज़ा प्रोसेस आपको मैं हमेशा बताती हूँ, जो मैं खुद भी करती हूँ। आप एटलीस्ट 7 डेज पहले प्रोसेस कीजिए, बिकॉज कभी छुट्टी होता है, कभी कोई टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, तो वीज़ा आने में हल्का फुल्का लेट हो सकता है, टाइम लिमिट से भी ज़्यादा। तो इट्स बेटर कि आप अपने हाथ में पहले ही वीज़ा मंगवा के रख लो, और वो बहुत ज़रूरी भी है कि जब आप कहीं पर कोई भी रिलीजियस प्लेस में जा रहे हो, कोई भी टेम्पल में जा रहे हो, तो आप अपने आप को अच्छे से कवर अप कर लो। शॉर्ट्स वेयर मत कीजिएगा। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि बुद्धा
बुद्धा जो है, बुद्ध वहाँ पर श्रीलंका में बहुत अच्छे से बुद्धिज़्म फैला हुआ है, तो बुद्ध जो है उनके साथ सेल्फी लेना या फिर उनके तरफ पीछे घूम के ऐसे फ़ोटो खींचना इज़ रेस्पेक्टफुल है उनके लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि ये सब आप ना करें। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि आपकी बजट किस रेंज के अंदर होना चाहिए और किस रेंज तक जा सकते हैं। इफ़ यू नीड एनी मोर हेल्प प्लीज़ लेट मी नो, एंड तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे से रहिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड कमेंट एंड लाइक, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर नॉट येट। एंड ऑल्सो आई होप कि आपको आने वाले वीडियोज़ में भी मैं बहुत अच्छे से गाइड कर पाऊँ इंडिया के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड के बारे में। तो साथ रहिएगा, साथ चलिएगा। तब तक के लिए अभी मैं अलविदा ले रही हूँ। गुड बाय, थैंक यू एंड एन्जॉय।